गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ इज द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त। कल हमने शुरुआत करा था रजिस्टर्ड पर्सन, और रजिस्टर्ड पर्सन में सर हम क्या क्या देख चुके हैं अभी तक। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन क्यों कराना है, तो दो रीजन रहते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के। एक तो हमें जीएसटी पे करना है, और दूसरा हमें क्या लेना है, क्रेडिट। क्रेडिट क्लेम करने का मतलब जब जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो उसके ऊपर जो जीएसटी देके आएंगे उसका हमें क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन में हमने देखा सबसे पहले सेक्शन नंबर 22। सेक्शन 22 लिमिट बताता है, काय की लिमिट, एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट। अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर इस लिमिट से क्रॉस हो जाता है तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर कितने दिन में कराना पड़ेगा, तो जिस दिन मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया तो मेरा रजिस्ट्रेशन उस दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा जिस दिन मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई। पर अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई नहीं करा, आपने 30 दिन के बाद अप्लाई करा, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा उस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उस दिन मेरा जीएसटी नंबर एप्लीकेबल माना जाएगा। अब सर 3 लिमिट कौन कौन सी। सबसे पहली जो बेसिक लिमिट है वो है हमारी 20 लाख रुपीस की। ठीक है, अगर कुछ भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना दे तो कौन सी लिमिट लगेगी, 20 लाख। ये 20 लाख की लिमिट अगर आप 4 स्टेट से सप्लाई कर रहे हो, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, प्यार से हम इन्हें कहेंगे क्या, एमएमएनटी। अगर एमएमएनटी की स्टेट से आप सप्लाई कर रहे हो तो आपके ऊपर 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो अगर मेरा बिजनेस मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा में है तो लिमिट कितनी लगेगी, 10 लाख। सर अगर आपका बिजनेस एपी, यूके, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी और तेलंगाना, इसको हमने कैसे ध्यान रखा था, सैमपुट से आपने ध्यान रखा था। अगर बिजनेस यहां पे है तो लिमिट लग जाएगी कितनी, 20 लाख रुपए। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी और तेलंगाना, यहां पे लिमिट कितनी लगेगी, 20 लाख। एक स्पेशल लिमिट है 40 लाख। अगर मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा हूं गुड्स का, इंट्रा स्टेट मतलब एमपी, महाराष्ट्र, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, अदर देन दिस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को हटा देना, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए स्पेशल लिमिट दी हुई है। तो आपके ऊपर कितनी लिमिट लगेगी, 40 लाख। बोलो बात क्लियर है क्या। एक और चीज सर, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा, तो एग्रीगेट टर्नओवर में हम हर चीज को शामिल करेंगे। टैक्सेबल भी आएगा, एग्जम्प्ट भी आएगा, एक्सपोर्ट भी आएगा। जितने सारे मैंने जीएसटी नंबर लेके रखे हैं मेरे पेन पे, वो सारी चीजें कहां पे आएगी, एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी। तो अगर मेरा एक बिजनेस एमपी में है, एक महाराष्ट्र में है, एक यूपी में है और एक गुजरात में है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की शॉप, भले ही उधर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, पर टर्नओवर काउंट करते समय सारे टर्नओवर को आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या। फिर हमने देखा था कि सर फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस एक एमपी में है, गुजरात में है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम, मिजोरम और बिहार। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं। तो स्टेप 1 क्या है,
एग्रीगेट टर्नओवर को टोटल करो, तो कितना आ गया एग्रीगेट टर्नओवर? 20 लाख। स्टेप 2 ये देखो कि आपके ऊपर कौन सी लिमिट एप्लीकेबल है। तो सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी लिमिट एप्लीकेबल है? अगर आपका बिजनेस इन 4 स्टेट्स में, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो लिमिट लग जाएगी कितनी? 10 लाख। क्या है क्या मेरा बिजनेस? मिजोरम, तो मेरे लिए लिमिट कौन सी लग गई? 10 लाख। अब ये मैटर नहीं करता कि दूसरे बिजनेस कहां पे, हमको तो बस एक ही स्टेट देखनी। तो 10 लाख और आपका टर्नओवर कितना है सर? 20 लाख। क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? हाँ कराना पड़ेगा। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, तो कौन कौन सी स्टेट में कराना पड़ेगा? वो सारी स्टेट में कराना पड़ेगा जहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं। तो मैं कहां कहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं? एमपी से, कराओ रजिस्ट्रेशन। गुजरात में मैं अल्कोहलिक लिकर के शॉप खोली है और अल्कोहलिक लिकर पे तो जीएसटी की बात होती ही नहीं है, तो इधर रजिस्ट्रेशन कराना है क्या? नहीं। क्या एपी में कराना है? हाँ। सिक्किम में कराना है? हाँ। मिजोरम में कराना है? हाँ। और बिहार में भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो सर आपको बस ये ध्यान रखना है 4 स्टेप। सबसे पहले स्टेप क्या? एग्रीगेटर। दूसरा चेक लिमिट। अब लिमिट में 3 लिमिट है, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। वो आपको देखना पड़ेगा कौन सी लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तीसरा क्या है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है तो वहां वहां पे रजिस्ट्रेशन कराओ जहां जहां पे आप क्या कर रहे हो, वेयर यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। सपोज करो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। एक है एपी, एक है एमपी। एमपी में कर रहा हूं मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, एपी में भी मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ही कर रहा हूं। सपोज करो यहां पे टर्नओवर है 15 लाख और यहां पे टर्नओवर है 16 लाख। मुझे मेरे टैक्स कंसल्टेंट ने बोला कि सर आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। एज अ चार्टेड अकाउंटेंट आप बताओ कराना है या नहीं कराना? टैक्स कंसल्टेंट बोल रहा है कि देखो इंट्रा स्टेट की लिमिट होती है 40 लाख, तो आपका टर्नओवर तो 31 लाख है, तो कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो भैया चार्टेड अकाउंटेंट्स बताओ क्या? 1 घंटा रुको। हाँ ये बात भी सही है। तो चार्टेड अकाउंटेंट्स आप इतने जल्दी बता नहीं रहे हैं। इन्होंने बोला सर यहां पे एक क्या आ गया? एपी। हमने क्या देखा कि अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आ गई तो स्पेशल कैटेगरी में एमएमएनटी वाली तो नहीं है। एमएमएनटी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, वो आ जाती तो लिमिट कितनी हो जाती? 10 लाख। वो नहीं आई, पर वो जो 6 थी ना, वो 6 याद है क्या आपको? एपी, यूके, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी। क्या आ गई अरुणाचल प्रदेश? हाँ। तो सर अब अरुणाचल प्रदेश आ गई तो अब लिमिट कितनी हो जाएगी? बहुत बढ़िया, लिमिट 20 लाख। अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या? हाँ जी कराना पड़ेगा। कहां कहां पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? एपी में भी कराना पड़ेगा और ठीक है। अच्छा कभी कभार इंस्टीट्यूट है ना बहुत नालायक है, वो क्या करती है, बच्चों को एपी तो ध्यान रहता है, अब है ना आसाम भी थोड़ा बहुत एपी जैसा साउंड करता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं आसाम भी थोड़ा बहुत कैसा साउंड करता है? एपी जैसा। आसाम इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, क्योंकि क्या हुआ था ना, एक बार इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन भेजा तो 100 में से 30 बच्चों ने तो गलत ही कर दिया, क्योंकि उनको एपी ध्यान था। उनको ऐसा लगा यार आसाम भी स्पेशल कैटेगरी है, तो वो तो 20 लाख की लिमिट लगा के आ गए। आसाम स्पेशल कैटेगरी नहीं है, एपी है, डेट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हाँ दोस्त।
एग्रीगेट। क्या 20 लाख की लिमिट किस पे दिखनी है? एग्रीगेट। इसका मतलब है दोस्त, अगर मेरा महाराष्ट्र में भी बिजनेस होता और टर्नओवर महाराष्ट्र में ना तुम्हारी ना मेरी 51 रुपए, कितना? 51। शगुन के 51 रुपए का टर्नओवर, क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन लेना है तो रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम पे आपको क्या देखना है? टोटल। आपको सिर्फ टोटल दिखना है, ये मैटर नहीं करता कि इंडिविजुअल स्टेट्स का कितना क्या टर्नओवर है। ठीक है, तो भैया क्या यहां पे भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा? हाँ, यहां पे भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा। बोलो, बात क्लियर हो गई क्या आपको? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। सपोज करो एमपी में इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टर्नओवर है मेरा 38 लाख। टैक्स कंसल्टेंट ने बोला कि कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि टर्नओवर का लिमिट है 40 लाख। मैंने बहुत बढ़िया। डियर चार्टेड अकाउंटेंट्स, बताओ रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं? टैक्स कंसल्टेंट तो बोल रहा है कि 40 लाख की कराना है। एक बार ध्यान से पढ़ लो, सर्विसेज इंक्लूड है तो लिमिट कितनी? लिमिट कितनी? और अपना कितना है? तो क्या कराना है? हाँ, क्यों कराना है? क्योंकि क्या इंक्लूडेड है। तो यहां पे एमपी में क्या ले लो? हाँ दोस्त गौतम पूछो। रुक तो जाओ, 40 लाख की लिमिट नहीं रहेगी यहां पे। एक स्टेट कौन सी है? एपी। बुक के सेकंड वाले पॉइंट में लिखा हुआ है एक स्टेट कौन सी है? एपी। रुक जाओ, है ना, थांबा रख। एक स्टेट कौन सी है? एपी। अगर इसको काट देता इसको, तो कितनी होती लिमिट? 40। सारा गेम किसने खराब करा? एपी। ठीक है, गेम किसने खराब करा? एपी। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में स्पेशल लिमिट एप्लीकेबल होती है। ठीक है, समझाऊंगा, रुक जाओ, वो जो लिखा हुआ है वो भी समझाऊंगा। शांति, अभी 40 लाख का पूरा किस्सा खत्म नहीं हुआ है, वो पूरा आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ इसमें देखते रहो, बुक की रीडिंग में आपको बता दूंगा कैसा क्या। ठीक है, चलो, तो यहां पे हमारा एपी में इंट्रा स्टेट था। ठीक है, अब एक और चीज, एक है अपना मणिपुर, एक है अपना एमपी। एमपी में भी क्या कर रहे हो? इंट्रा। मणिपुर में भी क्या कर रहे हो? इंट्रा। इधर है मेरा 20 लाख और मणिपुर में कितना है? 10 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल कि 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल? 10 लाख। क्यों 10 लाख? मणिपुर, क्योंकि एक बिजनेस कहां पे आ गया? मणिपुर। एक बिजनेस मणिपुर में आ गया तो सर आपके यहां पे लिमिट कितनी एप्लीकेबल हो जाएगी? और क्योंकि 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो गई तो अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा कहां पे? मणिपुर में भी और एमपी में भी। ठीक है, एक और क्वेश्चन, फॉर सपोज करो एमपी में मेरा टर्नओवर है 10 लाख, इंट्रा स्टेट। महाराष्ट्र में टर्नओवर है 20 लाख, वो भी सर क्या? इंट्रा स्टेट। अब कौन सी लिमिट एप्लीकेबल? 40 लाख। क्योंकि सर एमपी में भी इंट्रा कर रहे हो, महाराष्ट्र में भी इंट्रा कर रहे हो, 40 लाख। और यहां पे कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आई क्या? यहां पे कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं है। क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं आई तो यहां पे लिमिट कौन सी हो जाएगी? 40 लाख। अज्यूमिंग दोनों जगह गुड्स बेच रहा हूं, अज्यूमिंग दोनों जगह क्या बेच रहा हूं? गुड्स। अगर एमपी में गुड्स है और महाराष्ट्र में सर्विसेज है, वापस से क्या हो गई? 20 लाख। ठीक है, सपोज करो एमपी में गुड्स भी है और सर्विसेज भी है, पर महाराष्ट्र में सिर्फ गुड्स है। सर अपने को तो स्टेट वाइज देखना ही नहीं है, टोटल वाइज देखना है। सर्विस आ गई तो लिमिट कितनी?
20 लाख। ठीक है, एक और पूछूं, बता दोगे पक्का? सपोज करो एमपी में मेरा एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की शॉप है, टर्नओवर है 2 करोड़, रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है? अरे 2 करोड़ का टर्नओवर है, हाँ बहुत बढ़िया। काहे बात का रजिस्ट्रेशन? जीएसटी वालों को क्या लेना देना? मैं दारू बेचूं, मैं पेट्रोल बेचूं, क्या वो जीएसटी के अंदर आते हैं? नहीं। तो क्या इधर 2 करोड़ छोड़ो 200 करोड़ भी हो जाए तो कोई जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। पर एल्कोहल लिकर मैं सेल कर रहा था, लोगों ने बोला यार बाटल में मजा नहीं आ रहा है जब तक चखना नहीं है। ना हाँ यार बात तो सही है। बोले बाटल पीने में मजा नहीं आ रहा है जब तक क्या नहीं है, चखना। तो लोग क्या कर रहे हैं ना, बाटल तो यहां से खरीद रहे, चखना पास वाले दुकान से खरीद रहे। मेरे को ऐसा दिल दुखा, मैंने बोला अपन एक काम करेंगे, एमपी में ही क्या करेंगे, किसकी दुकान डालेंगे? अच्छा चखने का टर्नओवर ज्यादा नहीं हुआ 20। अब सोच समझ के बताना, अभी सोच समझ के बताना कि टोटल टर्नओवर कितना हो गया? 2 करोड़ 20 लाख। अब जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? चखना। भले अल्कोहलिक लिकर पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी, पर भैया ये जो चखना बेच रहे हो, और हमने तो डेफिनेशन ही ऐसी बनाई है एग्रीगेट टर्नओवर की, ये बहुत बेकार लोग। हमने तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन ही ऐसे बनाई है कि इसकी वजह से कौन पकड़ में आ गया। तो क्या अब जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? हाँ अब आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। पर रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बताता ही नहीं है कि हमारे साथ में ये वाली शॉप भी चल रही। ठीक है, पर लॉ के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? हाँ सर लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने टफ से टफ क्वेश्चन भी ले लिया और सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी ले लिया। गड़बड़ तो नहीं करोगे? सबको क्लियर है? कोई डाउट एग्रीगेट टर्नओवर में? जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो कि मेरा एक बिजनेस यहां पे एक बिजनेस यहां पे, हाँ दोस्त बोलो, वापस बोलो। ठीक है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। सर डाउट ये आ रहा है कि मणिपुर में आपका टर्नओवर 10 लाख, एमपी में टर्नओवर 20 लाख, टोटल कितना? 30 लाख। अगर इसको लॉ बनाने को देते ना तो ये बेचारा बहुत भोला इंसान, ये क्लाइंट के बारे में सोच रहा है। मन भोला है ना, तुम्हारे मन में कोई खोट ही नहीं है, पर सरकार ऐसी नहीं है। अगर ये लॉ बनाने को बोलते हैं, पता है ये कैसे बनाता? बोलते एक काम करो, मणिपुर को अलग करो, एमपी को अलग करो। तो मणिपुर में टर्नओवर कितना? 10 लाख, और 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तो इधर भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। और एमपी में इंट्रा करने तो 40 लाख की लिमिट लगाओ, इधर भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लोग तो इसको दुआएं देते, पर सरकार इसको गाली बकती। सरकार इसको बोलती कि भैया क्या लॉ बना दिया, लोगों के अलग अलग जगह पे बिजनेस है और कोई जीएसटी नंबर ले ही नहीं रहा है। लोग बोल रहे हैं हमारा इस स्टेट में तो कम टर्नओवर है। फिर मैं बताता हूं चार्टेड अकाउंटेंट क्या एडवाइस करता। एक काम करो, अलग अलग स्टेट में बिजनेस खोलो। क्या लग रहा है? अलग अलग स्टेट में बिजनेस खोलो, वहां की बिलिंग। तो एक बिजनेस इंसान महाराष्ट्र में खोलता, एक एमपी में खोलता, अच्छा सबका टर्नओवर लिमिट के अंदर ही होता। सरकार बोलती है अरे हमने कैसा लॉ बनाया, कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रहा, और अगर रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो कोई जीएसटी नंबर ही नहीं आ रहा। ऐसे तो फिर मैं पेस को पता है क्या एडवाइस करता कि पेस अगर तुम्हारा 2 करोड़ टर्नओवर है ना तो भी रजिस्ट्रेशन मत लो, क्योंकि सर्विसेज में 20 लाख की लिमिट है। तो एक काम करो, अपन 10 स्टेट खोलेंगे। कितनी स्टेट? 10 स्टेट। बच्चों को क्या मतलब कहां से भी बिलिंग हो, अलग अलग 10 स्टेट में अलग अलग 10 कंपनियां बनाएंगे। जीएसटी वाले आए, बोले पेस आपका टर्नओवर 2 करोड़ है। कहां है 2 करोड़? यहां पे 20 लाख है, महाराष्ट्र में 20 लाख है। तो ऐसे तो कहीं रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरकार क्या चाहेगी कि इंसान फटाफट से क्या ले? रजिस्ट्रेशन।
जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन लेगा तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अगर यहां पे देखो मणिपुर और एमपी टोटल मारा कितना आया 30 लाख। स्टेट वाइज कुछ भी नहीं देखना, आप मुझे बताओ क्या बिजनेस मणिपुर में है? हाँ है। क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेट है? हाँ है। तो स्पेशल कैटेगरी में लिमिट कितनी लगेगी? 10 लाख। अब 10 लाख लग गई ना, अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। अब हर वो जगह से रजिस्ट्रेशन कराओ जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। क्या मैं मणिपुर से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं? हाँ, कराओ रजिस्ट्रेशन। सर इसको देखना है? नहीं देखना है। क्या मैं एमपी से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं? हाँ, तो फिर कराओ रजिस्ट्रेशन। आ गया समझ में? बोलो हाँ दोस्त। गुड्स मानेंगे, गुड्स मानेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो, सिर्फ लिखा हुआ है इंट्रा स्टेट, तो क्या मानोगे आप? गुड्स, ठीक है। कर ले क्या एग्जाम के क्वेश्चन? अच्छा, आपने बहुत ज्यादा लेवल का पढ़ लिया, बहुत ज्यादा लेवल का पढ़ लिया है। इनफैक्ट अगर आपके सामने कोई क्लाइंट भी आ गया ना, तो आप उसको बैठ के आधा घंटा एडवाइस दे सकते हो, ठीक है। चलो, अरे हाँ रे, 1 घंटा। कौन कौन ऐसा है प्रैक्टिस करने वाला? कोई है ऐसा सीए इन प्रैक्टिस? ऐसा हाथ तो ढंग से ऊपर करो कि हाँ प्रैक्टिस करेंगे। अरे बाप रे, बढ़िया। तुम वैसे ही हो ना कि 2 साल जॉब फिर प्रैक्टिस? ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोगों ने करा, 2 साल जॉब फिर प्रैक्टिस, फिर 1 साल प्रैक्टिस, अब वापस से जॉब। आज सैटरडे है ना, आज आपको गाना सुनाऊंगा बढ़िया, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी को देख के मेरे को दया आ जाती है। अच्छा 2 मिनट सब इधर ध्यान देना, सब इधर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। सब इधर इधर इधर, बेटा गौतम इधर। ये 40 लाख की लिमिट, ये जो 40 लाख की लिमिट है, ये सरकार ने कहीं कहीं जगह पे मना कर दी। ये मैडम टबैको बेच रही, क्या बेच रही है? टबैको। सरकार क्या चाहेगी इसका रजिस्ट्रेशन फटाफट से हो या ना हो? ये सरकार में मोदी के मुंह पे थूक रही हाथ, थू काय का रजिस्ट्रेशन। मेरा टर्नओवर कितना है अभी? 39 लाख। और तुमने ही तो बोला, और भैया टबैको तो इंट्रास्टेट बेचेंगे ना, ऐसे एमपी से महाराष्ट्र थोड़ी जाएगा। तो मोदी ने बोला इसको लपेटे में लेना पड़ेगा। ये पान मसाला बढ़िया, ये कत्थई पान, आओ 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 पान मसाला बेच रहे। इसने भी बोला ये लो सरकार आप, थू कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्नओवर कितना है? 39 है ना। बोलो जुबान के से। सरकार ने बोला बेटा 40 लाख की लिमिट हम लाए तो हैं, पर ये जो 40 लाख की लिमिट है ये कुछ कुछ गुड्स पे नहीं लगेगी। तो फिर उन गुड्स पे कौन सी लगेगी? 20 लाख। तो सर कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जहां पे 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी? तो सबसे पहले है हमारा क्या? आइसक्रीम। सर आइसक्रीम को क्यों लपेटे में लिया? देखो, आइसक्रीम इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा निर्मला सीतारमन का कहना है। हर चीज के पीछे लॉजिक आती है। कोई भी अमेंडमेंट आता है ना, तो उस अमेंडमेंट के पीछे लॉजिक आता है। तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे भी ये डाउट आया। मैंने बोला बेचारे आइसक्रीम ने क्या गलती करी? तो लिटरली आइसक्रीम का निर्मला सीतारमन ने बोला कि हमारे हिसाब से आइसक्रीम इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो पान मसाला टबैको तो पकड़ेंगे, साथ में एक और चीज को लपेटे में लेंगे, डेट इज व्हाट? आइसक्रीम। तो आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको। दूसरा बेटा ध्यान से, पान मसाला है ना, पान मसाला। फिर बेटा टबैको। अच्छा मैडम ने होशियारी दिखाई, च्युइंगम बेची, बोले दिस इज नॉट टबैको। अरे इंग्रेडिएंट्स में तो टबैको है ना, टबैको। पर आपने टबैको नहीं बेचा, आपने और दिमाग लगाया, आपने सब्स्टिट्यूट करके बेचा, तो बेटा टबैको भी लपेटे में आएगा।
और जितने सारे टबैको सब्स्टिट्यूट्स हैं, टबैको की जगह पे वो, या किसी प्रोडक्ट में थोड़ा सा टबैको है, वो भी आ जाएगा इसके अंदर। मतलब उधर 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं। पहले तो बस ये 3 आइटम थे, फिर सरकार ने और भी आइटम इसमें डाले, और अब डाले सरकार ने ब्रिक्स। अलग अलग टाइप्स की ब्रिक्स होती है। पहली कौन सी? फ्लाई ऐश ब्रिक्स। मैं आपको सबकी इमेज भी बता दूंगा, ठीक है। फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक, हवा हवाई, ठीक है। वो है ना वो हवा हवाई, ठीक है। तो फ्लाई ऐश का मतलब वही होता है, हवा हवाई, ऐसी ईट जो यूं फेंके और सामने वाला क्या करे, कैच। दैट इज नोन एज व्हाट? फ्लाई ऐश। वो हल्की आती है ना, हल्की ईट, उसको बोला जाता है क्या? फ्लाई ऐश। दिखाऊंगा अभी इमेज। फिर ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल, सिमिलियर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थिंग और रूफिंग टाइल्स। आपने शिवाजी मूवी देखी है? तो जो शिवाजी मूवी में टाइल्स होती है ना, दैट इज अर्थिंग और रूफिंग टाइल्स। यहां सब में लिमिट कौन सी लगेगी? 20 लाख। नहीं, टबैको का कंटेंट है या नहीं वो मैटर करेगा, ठीक है। टबैको का कंटेंट उसके अंदर है या नहीं वो मैटर करेगा। माउथ फ्रेशनर में जनरली टबैको का कंटेंट नहीं होता, वो इंग्रेडिएंट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, इधर लिमिट कितनी लगेगी आपकी? 20 लाख। क्या यहां पे 40 लाख की लिमिट लगेगी? नहीं। क्या आपको याद रहेगा? देखो, टबैको, पान मसाला। देखो ये टबैको और पान मसाला ऐसे अच्छे तो रहते नहीं टेस्ट में, तो टबैको और पान मसाला से आपका मुंह का स्वाद क्या होगा? खराब। तो मुंह का स्वाद खराब होगा तो क्या खाओगे? आइसक्रीम। पर आइसक्रीम खाने के बाद भी घर पे जब जाओगे तो पिताजी छोड़ेंगे क्या? देखो पिताजी को तो सब मालूम पड़ता है, तो पिताजी बेटा जूते से नहीं, ब्रिक्स। अब पिताजी ब्रिक्स के लिए अलग अलग जुगाड़ लेंगे। पहले तो लेंगे फ्लाई ऐश ब्रिक्स, पर उनको तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, बोलेंगे तो हल्की है, ये लो कैच। पापा बोल रहे हैं बहुत तेज चल रहा है ना, रोक। फ्लाई ऐश ब्रिक के बाद पापा थोड़ी भारी लाए, क्या? सिलिशियस अर्थ। तुमने बोला पापा जिम जाता हूं, जिम। हाँ मैंने जिम ज्वाइन करा, तो जिम जाता हूं, जिम कुछ नहीं। फिर पापा और लेके आए क्या? बिल्डिंग ब्रिक्स। और फिर पापा ने हद्दी कर दी, पापा तो चढ़ गए ऊपर, और चढ़ गए ऊपर और क्या लेके आए? अर्थिंग और रूफिंग टाइप्स, ठीक है। इधर लिमिट कितनी है हमारी? 20। सर एक बार हमको ये सारी चीजें देखनी है। हाँ देखो भाई, क्या क्या था? एक तो था हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ठीक है, ठीक है। ये कौन सी है? फ्लाई ऐश ब्रिक्स। जिसको घर बनवाना है देख लो, ठीक है। और एक और थी हमारी ठीक है, ये लोकल अपने घर में, ठीक है। आप बोलते हो ना ईट ईट ईट, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? सिलिशियस अर्थ ब्रिक्स। बाप रे सर। और रूफिंग, ठीक है। याद है शिवाजी मूवी? या पैसे नहीं है बेटा, ये रियल लाइफ है, ठीक है। यहाँ पे इसको निकालेंगे तो पैसे वैसे नहीं आएंगे। इनको क्या बोलते हो आप? रूफिंग और अर्थिंग टाइल्स, ठीक है। यहाँ पे लिमिट कितनी रहेगी? 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल रहेगी। और अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई में डील करते हो, इधर एपी, यूके, मेघालय या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो अगर यहां डील करते हो तो यहां पे स्पेशल लिमिट लगेगी। यहां पे बेटा जब पढ़ो तो पूरा पढ़ा भी तो करो। एक्सेप्शन टू दिस एग्जम्पशन, एक्सेप्शन टू दिस एग्जम्पशन का मतलब ये होता है कि यहां पे कौन सी लिमिट लगेगी? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो स्पेशल कैटेगरी लिमिट्स, ठीक है। भूलोगे तो नहीं। ये एग्जाम में है ना जानबूझ करके हमेशा पूछते ही हैं ये। टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, जैसे ही टबैको आ जाए फिर टबैको का इंट्रा स्टेट भी होगा तो लिमिट कौन सी होगी? 20, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक होता है कंपल्सरी। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो कितना?
20 लाख। अब सुनो ध्यान से, आगे सेक्शन पढ़ेंगे अब ये वाला क्वेश्चन अपन एक बार कर लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, चलो। हैप्पी ट्रेडर्स, हर क्लास के बाद ये चेक कर लिया करो सेल का यार। तो हैप्पी ट्रेडर्स सेड हो गया आपकी वजह से। अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ डीलिंग इन सप्लाई ऑफ बोथ एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल। देखो इन नालायकों को क्या लिया, जानबूझ करके ऐसे मिलते जुलते स्टेट्स का नाम लो ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, और एग्जाम में तो वैसे ही नर्वस रहता है, उसको कहां ध्यान आएगा अरुणाचल प्रदेश या आसाम नहीं है। आधे बच्चों ने तो यही गड़बड़ कर दी कि उनको लगा कि आसाम स्पेशल कैटेगरी है, ठीक है। हैप्पी ट्रेडर्स हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स। इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स कितना 15, नॉन टैक्सेबल कितना 5, ओहो बाटल कितना 2, और टबैको कितना 3। तो 15 5 20 22 और 3 कितना 25। तो एग्रीगेट टर्नओवर आ गया। तो रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराना, 40 लाख की लिमिट है ना सर। टे 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 क्या है, टबैको है ना। तो वो टबैको आने की वजह से, सॉरी माय फ्रेंड, हैप्पी ट्रेडर्स आपको क्या होना पड़ेगा, सैड। तो हैप्पी बेचारे को सैड होना पड़ेगा, और क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा, हाँ कराना पड़ जाएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है टबैको, ठीक है। तो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन दिस केस, क्या लिमिट हो जाएगी 20 लाख। अगर सर ये कटा हुआ रहता तो लिमिट कितनी हो जाती 40। इधर भी कंफ्यूज कर सकते हैं, अल्कोहलिक लिकर की बात नहीं करिए, बात सिर्फ किसकी है, टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला और वो अलग अलग स्टाइल्स, ठीक है। तो अगर ये नहीं होता तो लिमिट कितनी होती 40, और जब 40 होती तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बेटा मन में खोट तो तुम्हारी है ना, तुम्हें मालूम है टबैको बेचेंगे ज्यादा फायदा आएगा, तो कराओ भैया फिर रजिस्ट्रेशन। अच्छा एक और चीज, जब मैं रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं तो मुझे इस पे जीएसटी नहीं देना है, इस पे भी जीएसटी नहीं देना है, इस पे देना है, और टबैको पे भी देना है, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। हाँ अब सुनो ध्यान से, ये 40 लाख की लिमिट और भी कहीं जगह एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या कराना है कंपलसरी, एक सेक्शन पढ़ेंगे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में लिमिट देखने की आवश्यकता नहीं है। सर वो कंपलसरी में क्या क्या चीजें आती हैं, एक आता है वहां पे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं गुड्स का, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वो आएगा पूरा का पूरा सेक्शन, सेक्शन नंबर 24। एक और चीज होती है जीएसटी में, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। समझना वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। सपोज करो, क्या नाम है आपका, अर्जुन। अर्जुन बेटा तुम कितने साल के हो, 17। शादी की लीगल एज क्या है 21 है ना। तो अब सुनना ध्यान से सुनना, आप मुझे बताना अर्जुन तुम्हारी एज कितनी है 18, ठीक है। क्या हुआ ना, तुम्हारे जितने भी सारे दोस्त थे उनकी शादी हो रही थी, तुम घर गए और तुम रोना गाना तुमने शुरू कर दिया, पापा 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 मेरे को भी शादी करनी है, मेरे को भी शादी करनी है। ऑल्दो तुम्हारी लीगल एज नहीं हुई है, पर भाई फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तुमने बोला यार वो सब जब भी क्लब में आते हैं तो अपनी वाली को लेके आते हैं, और मैं अपने दोस्त को लेके जाता हूं, हम दोनों अच्छे भी नहीं लगते। क्या करे पापा, क्या करे पापा, बहुत बढ़िया, क्या करें पापा, करा दो, क्या स्माइल, क्या लाली आई मुंह पे, करा दो बस। वैसे ही अपना आकाश, भैया आकाश का टर्नओवर है 2 लाख, कितना है 2 लाख। ये बोल रहा है मेरे को जीएसटी नंबर लेना है, ये गया सरकार के पास, इसने बोला मेरे को जीएसटी नंबर लेना है। क्या मोदी जी ऐसा बोले, महानुभाव आपका तो लिमिट क्रॉस ही नहीं हुआ है, आपको क्यों नंबर लेना है। अरे जब सामने से मछली आ रही है तो छपाक मत करो, उसको लपेटो। जब सामने से आ रही है ना मछली, उसका टर्नओवर भले 2 लाख है,
2 लाख है, वो खुद आ रहा है, बोल रहा है मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है, आ जा बेटा। इसको बोलते हैं वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। एक और डाउट आता है आपके मन में कि सर वो कोई पागल लेकर रजिस्ट्रेशन लेगा? ऐसा नहीं होता। कभी कभार गवर्नमेंट के टेंडर ही नहीं मिलते, और अगर जीएसटी नंबर रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी दूसरों को लगता है कि ये बड़ा आदमी, ठीक है, तो कभी कभार मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, गवर्नमेंट में अप्लाई करने के लिए भी फुकट में क्या लेना पड़ जाता है? जीएसटी नंबर। एक और चीज, मेरी सारी परचेस पक्के की है, सब बिल लग के आता है, मेरी सेल भी सब पक्के की, अब अननेसेसरी मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मेरा आईटीसी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं आईटीसी तो ले ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है। तो अगर मेरा टर्नओवर सिर्फ 2 लाख है, लिमिट के नीचे है, फिर भी मैं वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं। आपकी स्वयं की इच्छा पे आप चाहो तो करवाओ, ना चाहो तो मत करो। बोलो बात क्लियर है? उसको बोला जाता है क्या? वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्लियर है? पूरा प्रोविजन 40 लाख का क्लियर है। तो 40 लाख की लिमिट कहां कहां एप्लीकेबल नहीं बेटा? अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो फिर तो ये 40 लाख भूल जाओ। ये स्पेसिफाइड गुड्स में डील कर रहे हो, टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, और फिर वो अलग अलग ब्रिक्स, तो भी 40 लाख की लिमिट भूल जाओ। तीसरा, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से बिजनेस कर रहे हो तो आपके ऊपर लिमिट भी कौन सी लगेगी? स्पेशल कैटेगरी वाली। और एक और चीज, अगर आप वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो भी आपके ऊपर ये 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। ठीक है, पक्का? चलो, एग्जाम के कुछ क्वेश्चन कर पाओगे क्या आप लोग? चलो आ जाओ। मिस्टर लेप्चा, क्या नाम है इसका? रेचा नहीं, लेप्चा। लेप्चा ऑफ मिजोरम। क्या मिजोरम एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है? हाँ। इंगेज इन सप्लाई ऑफ विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ, ओहो मैडम, ओ मैडम, मैडम, ओ मैडम, आप कहां पे हो? तो आप पे लिमिट 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी, क्योंकि मैडम जी आपने बेड़ा गड़क कर दिया। आप कहां पे हो? तो लिमिट कौन सी? 10 लाख। क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? हाँ जी। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ लेप्चा इज लोकेटेड इन? तो मेघालय में लिमिट कितनी है? 20 लाख। तो क्या आंसर डिफर कर जाएगा? सर वाह यार, एक ही बार में क्या कॉन्सेप्ट बताया, सारे क्वेश्चन। चलो फटाफट से 5 का 1 भी बताओ, 2 भी बताओ, थोड़ा जल्दी। ये आशुतोष कुमार कौन है? अपनी क्लास का तो नहीं है ना? मैंने शादी का क्वेश्चन पूछा, बोल रहा तड़प ही ऐसी। क्लास के बाद इसको देख लेना, तुम दोस्त है? अच्छा, तुम इसके साथ ही जाते थे? चलो करो भाई करो। राघव ऑफ आसाम। तो राघव ऑफ आसाम इज एक्सक्लूसिवली इंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। टर्नओवर कितना है? 33 लाख। अरे यार, ही हैज अनदर शोरूम इन, तो वहां पे टर्नओवर कितना है? 11। टोटल टर्नओवर कितना? 44। त्रिपुरा, हाँ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो लिमिट कितनी? 10 लाख। क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? हाँ। कहां कहां कराना पड़ेगा? एक तो कराना पड़ेगा इसको आसाम में, और एक कराना पड़ेगा कहां? त्रिपुरा। वाह, गोवा वाली बीच में। पुलकित ऑफ पंजिम, गोवा इज एक्सक्लूसिवली इंगेज इन इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ शूज इज अ गुड्स, है ना, मूवेबल है, मार के बताऊं, ठीक है। मिसेस एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 22। अच्छा, क्या स्पेशल कैटेगरी है? गोवा इज नॉट स्पेशल कैटेगरी, तो लिमिट कितनी? 40। तो 40 का रजिस्ट्रेशन कराना है? नहीं सर, अपन ने तो इतने टफ क्वेश्चन करे। हाँ, तो वो थोड़ी आएंगे, वो नहीं आएंगे भाई। ऐसे 6 चीजें, एक में एग्जेम्प्ट, एक में टैक्सेबल, एक में अल्कोहलिक लिकर, वो कभी भी नहीं आएंगे। आ गए ना तो फिर पता नहीं इंडिया में कितने गलत करेंगे। अपन ने बहुत लेवल का पढ़ लिया, ठीक है। हाँ जी, नहीं ठीक है। देखो एक बार अपन इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं। एज पर इंस्टीट्यूट, एज पर सेक्शन 22(1), ठीक है, 22(1) के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा
सबसे पहले अगर एग्जाम में एग्रीगेट टर्नओवर निकालने को आए तो पहले आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, फिर आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करोगे, फिर उसके हिसाब से आपको 3 लिमिट इस ऐसे क्वेश्चंस में बता दिया करो कि 10 लाख है, 20 लाख है और कितनी है 40 लाख। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा है और अगर वो टबैको आइसक्रीम के बारे में आ गया तो सिर्फ 40 लाख की लिमिट बता देना और उसके क्या बता देना, एक्सेप्शंस। तो भी चलेगा क्या? हाँ सर तो भी चलेगा। अब देखो इंस्टीट्यूट कैसे प्रेजेंट करता है, बता दिया सेक्शन 22(1) रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाता है किससे, थ्रेशोल्ड लिमिट। फिर इन्होंने बोला 3 लिमिट है, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। फिर इन्होंने बोला राघव इज एलिजिबल फॉर हायर थ्रेशोल्ड लिमिट दैट इज 40 लाख एज ही इज एक्सक्लूसिवली इंगेज इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी इन्होंने बोला नहीं, फिर इन्होंने आगे बोला हाउएवर सिंस राघव इज सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट फ्रॉम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दैट इज त्रिपुरा द थ्रेशोल्ड लिमिट गेट रिड्यूस टू 10 लाख। पहले इन्होंने समझा दिया कि 40 लाख, फिर इन्होंने बोल दिया कि क्योंकि ये राघव कहां पे आ गया, त्रिपुरा, तो लिमिट कितनी लग जाएगी, 10 लाख। और 10 लाख लग जाएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन दोनों स्टेट्स में कराना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ ना यार फटाफट से। अब थोड़ा जल्दी, थोड़ा फास्ट। तो भैया टोटल टर्नओवर कितना बेटा, 5, 14, 19, 19 और 12, 31। तो भैया 31 है, पर यहां पे क्या आ गया अपना, त्रिपुरा। क्योंकि यहां पे त्रिपुरा आ गया तो क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाएगा? हाँ सर रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाएगा। अब विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ क्यू लिमिटेड सप्लाई? बेटा मैंने बताया था आपको, अगर पेट्रोल और डीजल कर रहा है वो तो नॉन टैक्सेबल, तो क्या 40 लाख का सुख मिलेगा? 40 लाख का सुख जरूर जरूर मिलेगा। याद है कल अपन ने एक क्वेश्चन करा था, तो हमेशा याद रखना कि बेटा त्रिपुरा से बेच क्या रहे, अगर पेट्रोल डीजल, क्या पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लगता है? नहीं। तो यार सोच समझ के बताओ ना, जब पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लगता ही नहीं है, उस बेचारे पे 20 लाख की लिमिट क्यों लगेगी? कितने की लगेगी? 40। ठीक है, क्यों 40 लाख? क्योंकि बेचारा त्रिपुरा से बेच क्या रहा है। अगर पेट्रोल डीजल की जगह अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होता तो भी चलता क्या? हाँ सर तो भी चलता। ठीक है, बहुत बड़े। तो पहले केस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यहां भी कराओ, यहां भी कराओ, यहां भी कराओ। दूसरे केस में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलो फर्स्ट वाला बताओ फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी, फिर प्रेरक सर आएंगे, गाना भी सुनना है। हाँ क्यों यार, 40 लाख अभी तो पढ़ाया। अच्छा सोल बिल्डिंग ब्रिक्स, तो बिल्डिंग ब्रिक्स में कितने की लिमिट होती है? कभी मेरी 3 घंटे की यहाँ पे क्लास लग गई ना, मैं तो यहाँ पे नाचने लग जाऊंगा। तो यहाँ पे 20 लाख की लिमिट होती है बिल्डिंग ब्रिक्स, भूल मत जाना। भले इंट्रा स्टेट है पर इंट्रा स्टेट का एक है, तो लिमिट कितनी, 20। क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा? हाँ। ये सेकंड वाला बताओ, हीरा गोविंदा का नाम है तो। देखो हिमाचल प्रदेश, कुत्तों के बच्चों ने वापस ऐसा नाम लिया ताकि बच्चे क्या हो जाए, कंफ्यूज। वो अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश नहीं है। एक हिमाचल प्रदेश और एक क्या है, नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो टोटल टर्नओवर कितना, 43। क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? हाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा, क्योंकि यहां पे 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि बेटा ये कहां पे है, थर्ड वाला भी बताई दू ना यार, थर्ड वाला अंकित ऑफ, ये पढ़ लेना बेटा ध्यान से, है ना, तेलंगाना। तो तेलंगाना में लिमिट कितनी, 20। ये जानबूझ करके लिखेंगे, एक्सक्लूसिवली इंगेज इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। आपका ध्यान किस पे नहीं जाएगा? तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, वहां पे कितनी है,
10 लाख। और फिर एपी, यूके, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी, वहां पे 20 लाख। तो क्या कराना पड़ जाएगा? हाँ, फोर्थ वाला बताओ यार। आसाम क्या कर रहा है? सर्विस, पेस, पेस को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। गुड्स या सर्विस? सर 20 लाख, क्या मजाक करते हो सर आप? क्या बताएं हमको पेस का टर्नओवर कितना है? आरू लिमिटेड ऑफ आसाम, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर बोथ भी है तो बताओ आकाश, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज में लिमिट कितनी? 20 लाख। ठीक है, बोलो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो आज के लिए